हर हर महादेव दोस्तों। आज मेरे बैकग्राउंड पे मत जाइए, मैं मेनली अभी वीडियो बना रहा हूँ रैंडम फॉर द केदारनाथ अपडेट। जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि केदारनाथ के अपडेट करूँगा मैं वीडियोस। केदारनाथ के लिए अभी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए ये है, केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर आपको मैं काउंट बताऊँ तो आई हैव नोटेड कि कितने लोगों ने अभी आज दर्शन किया और कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे। अगर मैं 4 धाम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 17,87,658 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें से 6,20,000 तो केवल केदारनाथ के लिए है और बद्रीनाथ के 5.5 लाख लोग, ऑलमोस्ट 5.27 लाख इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है दर्शन करने के लिए। और फर्स्ट डे ऑलमोस्ट अभी क्राउड काउंट एक्यूरेट तो नहीं आया है, बट ऑलमोस्ट उम्मीद है कि 1 से 1.5 लाख लोगों ने पहले दिन ही दर्शन किया। और कुछ अपडेट मैं आपको ये देता हूँ, जैसे कि उन्होंने बोला है कि मोबाइल जो है मोबाइल कैंपस में बैन होगा। हर साल की तरह कि बहुत लोग रील बना रही हो, तो कैंपस में विद इन बोला है कि मोबाइल का नियर बाई टू कैंपस बनाना, और इनसाइड कैंपस तो अलाउड है ही नहीं। तो वो पूरी तरह अगर किसी ने वॉयलेशन इस चीज़ का किया तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको 4 धाम का करके ही जाना है, और केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन करना है आपको। टोकन अभी सिस्टम अभी उस पर अपडेट कोई नहीं है, मे बी हर बार की तरह इस बार भी टोकन सिस्टम उस पर होने वाला है। इस चीज़ का मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कैसे अभी टोकन मिल रहा है आपको। जो रजिस्ट्रेशन मिला है तो आपको एक लाइन कोई लगी नहीं है कि टोकन जाके लेना है। जैसे हम अमरनाथ गए थे तो आपको लेने के बाद, जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आपको एक थोड़ी बहुत लाइन मिलती थी, आप टोकन मिलता था, उसके बाद उसके हिसाब से फ्रिस्किंग होती, तो उसके बाद आपको फ्रिस्किंग करके ही भेजते थे आगे। तो सेम अभी केदारनाथ में भी ऐसा आई थिंक सुना है मैंने कि जैसे हमेशा ही होता है कि टोकन के लिए कोई लाइन नहीं लगनी, जब जहाँ रजिस्ट्रेशन चेक हो तो वहाँ पे आपको टोकन नंबर ऐसा कुछ बता सकते हैं। और बाकी लाइन की जहाँ तक बात करें, 8 बजे सुबह सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए थे आराम से। काफ़ी लोग, और मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स भी अपलोड किया, आप वो देख सकते हैं, मैं कैप्शन में डाल दूँ। एक्चुअली मैंने वो फ्रेंड से ली है वीडियो के, वो जा चुका है, फर्स्ट डे उन्होंने दर्शन किया था। अभी मैं उससे बात करूँगा, एक्सपीरियंस उससे लेऊँगा कि कैसा रहा भाई। जैसा कि वीडियो में दिख रहा, प्रॉपर हेल्थ चॉपर से ऑलमोस्ट 50 क्विंटल की फूल से मंदिर हमारा सजा हुआ है। सब अपडेट लूँगा क्या कैसा रहा है। नेटवर्क की थोड़ा इशू है, बट पहले से बेटर कर दिया। अपडेट लूँगा कितने लोगों ने दर्शन किया, दर्शन कैसे हो रहे हैं, ढंग से दर्शन हुए नहीं हुए, भीड़ भाड़ कितनी ज़्यादा। भीड़ भाड़ तो ऐसे वीडियो में आपको दिख जाएगी। सारी चीज़ों का मैं 1 बाय 1 करके अपडेट करते रहूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंडेटरी चीज़ें एक बार रिकॉल कर देता हूं, क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं वहाँ पे। अभी जो जैसा कि बताया मैंने आपको कि 8 बजे सुबह जो कपाट है वो खुल चुका है। ऑलमोस्ट 1,26,000 से 1,30,000 लोगों ने फर्स्ट डे के दर्शन के लिए भी लाइन में लगे होंगे। वो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 करके अपडेट कर दूँगा आपको। अभी मैं लेटेस्ट की पॉइंट्स है और की अपडेट्स और रूल्स क्या है। सबसे पहले तो ओपनिंग डेट जो था हमारा खुल चुका है वो कपाट। मोबाइल फ़ोन बैन, कंप्लीट बैन ऑन द फोटोग्राफी एंड द वीडियोग्राफी, रील मेकिंग आर प्रोहिबिटेड। मतलब पूरी तरह से ही बैन कर दिया है कि कुछ मे बी इनसाइड कैंपस तो नियर बाई में तो लोग बनाते थे, एकदम क्लोजली आपको बनाए नहीं देंगे। पुलिस और सीआरपीएफ और चीज़ें वहाँ होंगी जो मना करेंगे आपको इनसाइड कैंपस। और अंदर इनसाइड द टेम्पल तो ऑलरेडी बैन है, वहाँ अगर आपके पास मिलता है तो स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। देन द क्राउड मैनेजमेंट इज़ बेटर दैन अर्लियर, ऐसा इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है कि हेल्थ इश्यूज़ और हेल्थ एडवाइज़रों ने जाहिर किया है कि भाई जो अपना हेल्थ इशू है, आप अगर आपको तो बहुत सारे कैंप्स लगे हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अपना ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो आप तो अपनी चीज़ें सारी चीज़ें लेके चलो हेल्थ से रिलेटेड। अगर आपको हेल्थ इशू, लो ऑक्सीजन के उससे अपने वार्म क्लॉथेस देखो, वार्म क्लॉथेस और सारी चीज़ें, अपने हेल्थ का ध्यान अपना खुद रखें और दूसरों के लोगों का भी रखें। और एक्सेस रिस्ट्रिक्शन इज आई द रिपोर्ट्स इंडिकेट रिस्ट्रिक्शन ऑन द नॉन हिंदू। और हाँ, जैसा मैंने आपको बोला था इस पॉइंट में कि नन हिंदू जो है, जो भी नन सनातनी, जो लोग हिंदू नहीं हैं, वो केदारनाथ दर्शन नहीं कर सकते। इस चीज़ का इन्होंने टोटली इस बार क्लियर कर दिया है कि अगर आप नन हिंदू है, लाइक हिंदू अगर आप नहीं हैं, तो आप 4 धाम में से दर्शन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने एक वीडियो में अभी अपलोड करने वाला जो कि गंगोत्री धाम पे, उसमें मैंने एक टर्म बताया है, एक पंचगव्य। पंचकाव्य जैसे लोगों को नहीं पता, उसमें एक टर्म बताया था मैंने, अगर आप आगे वीडियो देखोगे कि उसमें आपको ये बताया गया पंचगव्य। जैसे गंगोत्री धाम जो मंदिर समिति ने डिसाइड किया इस बारे में कि आपको पंचगव्य का कंजम्पशन करना ही है, तभी आपको दर्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप हिंदू हो तो आपके लिए गाय माता सबको पता है क्या है, तो आपको उसका दर्शन करने के लिए आपको मंदिर में दर्शन, जैसे 4 धाम में से केवल उत्तराखंड जो 4 धाम है उसमें केवल गंगोत्री में ये चीज़ मैंडेटरी की है कि और किसी जगह पे नहीं किया गया, और तीनों धाम में कि आपको पंचगव्य का कंजप्शन करना है। जिसमें कि आपको पंचगव्य क्या बना, वो पंच मतलब 5, पंच मतलब आपको गौमूत्र, काऊ डंग यानी गोबर के उपले, ठीक है, उसके बाद घी, दही एंड दूध,
तो ये 5 चीज़ों का एक कुछ बनाया कंजम्पशन करने के लिए, उसको आपको कंज्यूम करना है, आपको ग्रहण करना है जब प्रसाद चाहे जो भी आप कह लो, उसके बाद ही आपको दर्शन होंगे। तो ऐसा कुछ अभी केदारनाथ में अभी इस साल नहीं किया गया। यमुनोत्री कम्युनिटी से भी बात करी गई थी, मंदिर समिति से, उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट गंगोत्री में ऐसा कर दिया गया। लेटेस्ट अपडेट गंगोत्री पे है, मैं आपको बता दूँ इस शहर के लिए है। तो ये अभी लेटेस्ट केदारनाथ का मैंने आपको अपडेट दे दिया। अच्छे से आप दर्शन करने अगर आप जा रहे हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने सारी चीज़ें आप अपडेट करके जाओ। जैसे कि अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो अपने साथ इक्विपमेंट्स लेके चलो, वार्म क्लॉथ्स लेके चलो। और ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा भी रश हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड है। तो बेस्ट टाइम आपको अगर आप विज़िट करने का है, दर्शन करने का है, तो यही है कि अगर आप एकदम स्टार्टिंग में भी चले गए तो मिल जाएगा। अगर आपको ट्रैक का टाइम, और मैंने हमेशा बताया ट्रैक का टाइम अर्ली मॉर्निंग रखोगे तो आप बेस्ट रहेगा, आपके लिए बेस्ट टाइम है वो कि अर्ली मॉर्निंग ट्रैक आप स्टार्ट करो। यही मेरी एडवाइजरी है मेरे लिए एज ए ट्रैवलर, जैसे मैं 2 बार दर्शन किया है, तो मैं आपको बेस्ट एडवाइस यही कर सकता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी मैं जाऊँ, अगर बुलावा आया तो आपका बेस्ट यही टिप्स है कि आप जाओ, अपने हेल्थ के सारे इक्विपमेंट्स लेके जाओ, जो भी आपके कैरी करते हो, मेडिसिन्स लेके करो, बैकपैक अपना भारी मत करो। वेदर के हिसाब से रेनकोट, कोई भरोसा नहीं मौसम का, रेनकोट भी लेके जाओ। अम्ब्रेला, धूप है तो अम्ब्रेला भी लेके जाओ, वार्म क्लॉथ्स भी लेके जाओ। सारी चीज़ें मैं इसमें अपडेट करता हूँ। हर हर बात।